नमस्कार दर्शकों, मैं नम्रता एक बार फिर से स्वागत अभिनंदन करती हूं आप सभी का हमारे इस बेहद विशेष कार्यक्रम वैदिक गुरु में। आज इस कार्यक्रम में हम एक बार फिर से चर्चा करने जा रहे हैं वास्तु शास्त्र की। क्या होता है वास्तु शास्त्र, वास्तु शास्त्र कैसे कार्य करता है, वास्तु शास्त्र का हमारे जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है, आज इन विषयों पर चर्चा होगी। और इन विषयों पर तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं अदिति गोयनका जी। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और मिलकर स्वागत करते हैं अदिति गोयनका जी का। अदिति जी, आपका स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है जी। तो अदिति जी, जैसे कि हमने कहा कि आज हम चर्चा करने जा रहे हैं वास्तु की, तो मैं चाहूँगी कि आप हमारे दर्शकों को सबसे पहले यही बताएं कि वास्तु है क्या और ये कैसे कार्य करता है। देखिए, वास्तु मेनली बेसिक कार्डिनल और सब कार्डिनल डायरेक्शंस पे बेस्ड है। इसके अलग अलग एलिमेंट्स होते हैं, इसके देवता अलग अलग हैं और जो हमारे 5 तत्व हैं वो सारे इसी पे बेस्ड हैं। तो जो भी हमारे जीवन में चीज़ें घटनाएं घट रही हैं वो सबका आधार वास्तु पे ही है जी। तो अदिति जी, अगर बात की जाए आपकी, तो मैं चाहूँगी कि आप हमारे दर्शकों को बताएं कि आप ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ ऑकल्ट साइंस से कैसे जुड़ी और आपका वास्तु की तरफ रुझान कैसे आया। मैं आर्किटेक्ट और इंटीरियर डिज़ाइनर हूँ बाय प्रोफेशन। तो मेरा एक वास्तु पे जाना और ऑकल्ट साइंस से जुड़ना ये ऐसा ही जर्नी रहा कि क्योंकि मेरे लिए एक एड ऑन था। यूजुअली क्या होता है कि हम डिज़ाइन करते हैं, लेकिन डिज़ाइन के साथ साथ हमको ये नहीं पता होता है कि हम कौन सी दिशाएं लें जो हमारे क्लाइंट्स को ज़्यादा अच्छे रिजल्ट्स प्रोवाइड करेंगे। तो मेरा इंस्टीट्यूट के साथ जुड़ने का मेन यही रीज़न रहा कि मैं वास्तु का कोर्स ज्वाइन की जी। तो अदिति जी, अब जैसे कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं तो मैं सबसे पहले आपसे ये जानना चाहूँगी कि आज के समय में बहुत से लोग जो हैं वो प्लॉट वगैरह खरीद रहे हैं। तो प्लॉट वगैरह खरीदते समय हमें किस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि किस डायरेक्शन की तरफ हमें प्लॉट खरीदना चाहिए, मैं चाहूँगी कि आप इसके बारे में हमारे दर्शकों को बताएं। अब मेनली क्या होता है कि जब भी हम प्लॉट खरीदने जाते हैं तो हर किसी के दिमाग में एक ही सवाल होता है कि मैं कौन सी दिशा का प्लॉट लूँ। यूजुअली लोग सोचते हैं कि ईस्ट डायरेक्शन या नॉर्थ डायरेक्शन ही अच्छी है, बट ऐसा नहीं होता है। मेनली ये डिपेंड करता है आपकी राशि पे, आपके कुंडली के हिसाब से आपके लिए कौन सी दिशा ज़्यादा अच्छी है। तो हम यूजुअली ऐसा नहीं बोलते हैं वास्तु में कि सिर्फ नॉर्थ डायरेक्शन या ईस्ट डायरेक्शन वाले ही प्लॉट अच्छे होंगे। साउथ वाले और वेस्ट वाले भी प्रॉफिटेबल होते हैं, बट डिपेंड करता है कि आप उस चीज़ को किस पर्पस में यूज़ करने वाले हैं। आपकी कुंडली के हिसाब से आपके लिए दिशा कौन सी ज़्यादा अच्छी है, तो हम वैसे ही डिसाइड करते हैं जी। तो अदिति जी, जैसे कि बात चल रही है प्लॉट की और कार्यक्रम के दौरान भी हमें कई मेल्स आते हैं, तो ऐसे ही एक हमें प्लॉट के रिगार्डिंग मेल आ रखा है कृतिका जी का। उनका प्रश्न है कि प्लॉट का शेप कैसा होना चाहिए, तो मैं चाहूँगी कि आप उनको इस बारे में बताएं। कृतिका जी, मेनली ये होता है कि प्लॉट का शेप अगर आप सोचें कि रेक्टेंगल या स्क्वायर लेना, जैसे मोस्टली लोग सोचते हैं और मानते भी हैं कि रेक्टेंगुलर और स्क्वायर शेप ही अच्छे होते हैं। आज के टाइम पे रेक्टेंगुलर और स्क्वायर शेप के प्लॉट्स मिलना बहुत मुश्किल है, क्योंकि ऑलरेडी ज़मीन के भाव और ज़मीन की कमी की वजह से हमको ऑड शेप्स पे जाना पड़ता है यूजुअली। तो वास्तु के हिसाब से नो डाउट बेस्ट जो शेप्स माने गए हैं वो स्क्वायर और रेक्टेंगुलर ही हैं, लेकिन यहाँ पे भी एक सर्कमस्टेंस अराइव होता है कि जो रेक्टेंगुलर प्लॉट्स हैं तो हर रेक्टेंगुलर प्लॉट भी अच्छा नहीं होता है। रेक्टेंगुलर प्लॉट में 2 कैटेगरीज होती हैं, सूर्यवेदी प्लॉट और चंद्रवेदी प्लॉट। तो सूर्यवेदी प्लॉट वो होते हैं जो ईस्ट टू वेस्ट डायरेक्शन में लंबे होते हैं, और जो चंद्रवेदी प्लॉट होते हैं वो नॉर्थ टू साउथ डायरेक्शन में लंबे होते हैं। तो ईस्ट और वेस्ट वाले जो लंबे हैं सूर्यवेदी प्लॉट, वो हमारे लिए अच्छे नहीं होते हैं। वो अगर सवाया लंबा है ईस्ट टू वेस्ट की ओर तो वो हम अच्छा कंसिडर नहीं करते हैं, वो अशुभ होता है। तो जो लोग मानते हैं कि रेक्टेंगुलर प्लॉट्स बहुत अच्छे हैं, तो आपको ये देख के लेना चाहिए कि वो किस डायरेक्शन में लंबा है, कौन सी लेंथ उसकी ज़्यादा है। अगर 1:2 के रेशियो से ज़्यादा होता है तो वो आपके लिए अशुभ है। और इसके अलावा वास्तु स्क्वायर और रेक्टेंगल के अलावा भी शेप्स रिकमेंड करता है, जो है हेक्सागन, ऑक्टागन। हेक्सागन शेप वो होते हैं जिनकी 6 भुजाएं होती हैं, 6 इक्वल साइड्स होती हैं। ऑक्टागन वो हुआ जिसकी 8 इक्वल साइड्स होती हैं।
और इसके अलावा आप सर्कुलर प्लॉट भी ले सकते हैं, लेकिन अगर आप सर्कुलर ले रहे हैं तो सर्कुलर में ही आपका बिल्डिंग का प्रोफाइल होना चाहिए। जो भी आप बिल्ड कर रहे हैं वो सर्कुलर शेप में ही आप बिल्ड करिए, तो वो शुभ माना जाएगा। अगर वो सर्कुलर प्लॉट आप ले लिए और उसमें आपने स्क्वायर में या फिर कोई भी अलग प्रोफाइल में आपने बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट कर दिया तो वो आपके लिए अशुभ हो जाएगा। जी, तो कृतिका जी, जैसा कि अदिति जी ने बताया कि आप इन शेप्स को ध्यान में रखते हुए प्लॉट लें तो ही आपके लिए शुभ होगा, तो आप इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें। जी, तो अदिति जी, हम आगे बढ़ते हैं कार्यक्रम में। मैं चाहूँगी कि आप हमारे दर्शकों को बताएं कि जैसे कि हम अभी तक बात कर रहे थे प्लॉट्स के शेप को लेकर, प्लॉट्स के खरीदने के किस डायरेक्शन में होना चाहिए, बट प्लॉट के अगर हम बात करें घर के अंदर की, तो मैं चाहूँगी कि आप सबसे पहले बताएं कि हमारा जो घर का बेडरूम है वो किस दिशा में होना चाहिए। देखिए, जो हमारा बेडरूम है वो हम आज की डेट पे मेनली सोचते हैं कि हम लोग नॉर्थ में या साउथ में बेडरूम ना दें, बट हमारा जो बेडरूम है वो हम किसी भी डायरेक्शन में दे सकते हैं। वो डिपेंड करता है, अगर आप मास्टर बेडरूम ले रहे हैं तो वास्तु जो है वो सजेस्ट करता है कि साउथ और साउथ वेस्ट मास्टर बेडरूम के लिए बेस्ट पोजीशन मानी गई है। अगर आप अपने बच्चों के लिए ले रहे हैं या फिर कोई भी अदर पीपल है, जैसे ओल्ड लोग हो गए, उनके लिए आप ले रहे हैं, तो यूजुअली ये होता है कि साउथ ईस्ट और नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन को अवॉइड किया जाता है, लेकिन उस केस में भी आप नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन को यूज़ कर सकते हैं एज अ स्टडी रूम। मेनली अगर देखा जाए तो मास्टर बेडरूम के लिए बेस्ट पोजीशन साउथ और साउथ वेस्ट मानी गई है। जी, अदिति जी, हमारे पास एक मेल आया है ऋतिक जी का। इनका प्रश्न है कि इनका जो बेडरूम है वो साउथ ईस्ट और नॉर्थ ईस्ट में बने हुए हैं, मतलब इनके घर में 3-4 बेडरूम्स हैं, जिनमें से 2 बेडरूम्स जो है वो एक साउथ ईस्ट में और एक नॉर्थ ईस्ट में है। तो ये पूछना चाहते हैं कि ये फिर किसके लिए, घर के किस मेंबर के लिए ये ठीक रहेंगे। ओके, तो जैसे कि साउथ ईस्ट और नॉर्थ ईस्ट में मैंने अभी बताया कि बेडरूम्स यूजुअली हम अवॉइड करते हैं। अगर आपके घर में साउथ ईस्ट और नॉर्थ ईस्ट में बेडरूम है तो मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि साउथ ईस्ट में अगर आप सोने के लिए, आप खुद के पर्सनल यूज़ के लिए यूज़ कर रहे हैं उस बेडरूम को, तो वो वाला बेडरूम में यूजुअली ये माना जाता है कि वहाँ पे एंगर बढ़ता है, इरिटेट होता है इंसान और सोने की प्रॉब्लम होती है। तो ये सारी चीज़ें अवॉइड करने के लिए हम साउथ ईस्ट में मास्टर बेडरूम बिल्कुल सजेस्ट नहीं करते हैं। उस आप रूम को यूज़ कर सकते हैं एज अ सर्वेंट रूम, और हो सके तो आप वो रूम को अवॉइड करिए। अगर वहाँ पे आपको सोने के लिए किड्स वगैरह के लिए आप सोच रहे हैं तो आप उसको बिल्कुल अवॉइड करिए। अगर नॉर्थ ईस्ट वाला जो रूम है आपका, उसको आप किड्स को रख सकते हैं, लेकिन ये चीज़ ध्यान में रखिए कि किड्स होने चाहिए। ये नहीं कि कोई यंगस्टर है, जैसे 18 ईयर्स अबाव है कोई, तो उसको आप वहाँ पे नहीं रखेंगे। आप सिर्फ बच्चों के लिए वो यूज़ कर सकते हैं उस रूम को, और या तो फिर वो स्टडी रूम के पर्पस में आप यूज़ कर सकते हैं। अदिति जी, जैसे कि बात चल रही है यहाँ पे बेडरूम की, तो हम अक्सर बेडरूम में किसी भी दिशा में सो जाते हैं सिर करके, तो हमें मेनली जो बेडरूम में किस दिशा में सिर करके सोना चाहिए वास्तु के अकॉर्डिंग? वास्तु के अकॉर्डिंग मेनली क्या होता है कि हमको साउथ की डायरेक्शन में सर करके सोना चाहिए। अवॉइड जो करना है, किसी भी हालत में, किसी भी सर्कमस्टेंस में आपको नॉर्थ के डायरेक्शन में सर करके नहीं सोना है। साउथ जो है वो बेस्ट डायरेक्शन मानी गई है। उसके अलावा सेकंड डायरेक्शन आप ईस्ट ले सकते हैं और थर्ड में आप वेस्ट प्रेफर कर सकते हैं, लेकिन नॉर्थ बिल्कुल ही अवॉइड करना है। जी, अदिति जी, बेडरूम में हमारी काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं। जैसे बात करें अगर ड्रेसिंग मिरर की, तो बेडरूम में ड्रेसिंग मिरर का स्थान कहाँ होना चाहिए? ड्रेसिंग मिरर जैसे है तो ड्रेसिंग मिरर आप किसी भी डायरेक्शन में रख सकते हैं, साउथ छोड़कर। साउथ की वॉल पे आपका मिरर नहीं आना चाहिए। जी, यूजुअली हम प्रेफर करेंगे कि अगर आप ईस्ट की वॉल पे लगा रहे हैं तो वो अच्छा है। और अगर बात करें हम लॉकर की, जिसमें हम अपना ज्वेलरी, अपने कीमती जो हमारी वस्तुएं होती है वो रखते हैं, तो वो हमारे बेडरूम में किस वॉल पर, किस डायरेक्शन में होना चाहिए? जैसे लॉकर है तो यूजुअली मेन चीज़ है कि कौन नहीं चाहता है कि हमारे घर में पैसे ज़्यादा आए, हमारे घर की प्रॉस्पेरिटी बढ़े। तो इसके लिए क्या होता है कि हम वास्तु जो सजेस्ट करता है वो ये है कि अगर आप साउथ की या फिर वेस्ट की वॉल पे लॉकर को इस तरह रखें कि वो नॉर्थ की डायरेक्शन में या ईस्ट की डायरेक्शन में ओपन होना चाहिए।
अगर ऐसा होता है तो वो आपको पॉजिटिव रिजल्ट्स देता है, आपकी प्रॉस्पेरिटी बढ़ती है। तो ये चीज़ है कि आपको ये ध्यान में रख के लॉकर बनाना चाहिए। जी आदित्य जी, अभी तक हम बात कर रहे थे बेडरूम की। आगे मैं जानना चाहूँगी कि हमारे घर का जो पूजा घर होता है, पूजा घर हमारे घर का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, तो वो हमारे घर में किस डायरेक्शन में होना चाहिए? पूजा घर की जो डायरेक्शन वास्तु रिकमेंड करता है वो बेस्ट पोजीशन नॉर्थ ईस्ट होती है। नॉर्थ ईस्ट के अलावा हम ईस्ट डायरेक्शन या नॉर्थ ईस्ट भी ले सकते हैं, लेकिन जो बेस्ट पोजीशन फर्स्ट पे मानी गई है वो नॉर्थ ईस्ट है। जी, तो पूजा करके हम जब दीपक जलाते हैं जो भगवान के समक्ष, वो दीपक हमें किस डायरेक्शन में रखना चाहिए? जैसे हम नॉर्थ ईस्ट में हमारा पूजा घर हो गया और हमारे जो आइडल्स प्लेस होंगे वो ईस्ट की वॉल पे होंगे, जैसे कि वेस्ट की वॉल पे होंगे। जैसे कि हम अगर फेस करके पूजा कर रहे हैं तो हम ईस्ट की तरफ फेस करके पूजा करें। और दीपक जला के जैसे हम कहीं पे भी रख देते हैं तो उसकी जगह हमको ध्यान में रखना है कि अगर हमारे भगवान की जो मूर्ति है उसके अगर हम राइट साइड में या लेफ्ट साइड में रख रहे हैं तो हमने क्या यूज़ किया है, घी की बाती है कि तेल की बाती है। अगर घी की बाती है तो वो भगवान के राइट साइड पे होगी, अगर तेल की बाती है तो वो भगवान के लेफ्ट साइड पे रखेंगे। भगवान के सेंटर पे हमको दीपक जला के नहीं रखना है। जी आदित्य जी, बात की जाए अगर किचन की, तो हमारा किचन किस डायरेक्शन में होना चाहिए? किचन का जो फर्स्ट फॉरमोस्ट प्लेस है वो साउथ ईस्ट माना गया है। जी, तो अक्सर हम किचन में क्या करते हैं ना, खाना बनाते हैं तो खाना बनाने के बाद हम जो जिस बर्तन में खाना बनाएं वो गैस पर ही छोड़ देते हैं। तो क्या उन बर्तनों का भी वास्तु के अकॉर्डिंग हमारे जीवन पर प्रभाव पड़ सकता है? बिल्कुल पड़ता है। जैसे यूजुअली ये मैंने बहुत सारे घरों में देखा है कि ये गलती लोग करते ही हैं कि हमने रात को खाना बनाया, इवन खाना बना के हमारे जो जूठे बर्तन हैं वो हमने छोड़ दिए सिंक पे, और जो खाली बर्तन हैं जिसमें भी हमने कुक किया या उसके अलावा भी एम्प्टी वेसल्स जो हैं वो हम गैस पे स्टव पे ही छोड़ देते हैं। तो मेन चीज़ ये होती है कि अगर हमने वहाँ पर छोड़ दिया है तो बाद में फ्यूचर में आपको धीरे धीरे ये देखने को मिलेगा, एकदम से आपको नहीं समझ में आएगा, बट लेटर ऑन ये आपको प्रॉस्पेरिटी में लॉस देगा ही देगा। ये छोटी सी चीज़ है बट अगर आप ध्यान दे दें तो ये आपके लिए काफ़ी लाभदायक हो सकती है। जी आदित्य जी, हमारे पास अगला मेल आया है प्रिया जी का। ये रेंट पर रहती हैं, तो इनका क्वेश्चन है कि इनका जो किचन और बाथरूम का वॉल है वो एक साथ है और इन्होंने कहीं पर सुना है कि ये एक साथ होना अच्छा नहीं होता, तो ऐसे में ये क्या रेमेडी कर सकती हैं जो ये वास्तु दोष से बच सके? मेन जो है कि किचन और टॉयलेट का जो वॉल का चीज़ है उसमें ऐसा कोई रूल नहीं होता है कि हम वहाँ पे ले नहीं सकते हैं। वो अगर वॉल आ गई है, अगर हमारा टॉयलेट किचन के बाजू में है तो सिर्फ एक चीज़ का ध्यान रखना है कि जो भी ड्रेन है वो साउथ की तरफ ना हो। और मेनली जो होता है कि अवॉइड जो करना चाहिए हमें वो ऐसा है कि किचन के ऊपर या फिर नीचे टॉयलेट नहीं होना चाहिए। अगर साइड में आ रहा है तो आप डबल वॉल कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं एज अ प्रिकॉशन, इसके अलावा चलेगा। आदित्य जी, आजकल की दिनचर्या में हम कहीं भी और कभी भी भोजन कर लेते हैं, तो ऐसे में वास्तु के अकॉर्डिंग हमें किस दिशा में फेस करके खाना खाना चाहिए? वास्तु जो है वो सलाह देता है कि अगर आप अपना भोजन कर रहे हैं तो ईस्ट की तरफ या फिर नॉर्थ की तरफ फेस करके खाएं। साउथ की तरफ माना गया है कि आपका खाना आपको नहीं यम को लगेगा, तो हम अवॉइड करते हैं कि साउथ और वेस्ट की तरफ हम फेस करके ना खाएं। हमारा फेस हमेशा खाते टाइम ईस्ट और नॉर्थ की तरफ होना चाहिए। उससे हमारी फैमिली की हेल्थ भी बनी रहेगी, हम खाना भी अच्छे से खाएंगे और वो हमको लगेगा भी। जी आदित्य जी, अगला मेल हमारे पास आया रुचि जी का। इनका क्वेश्चन है कि बाउंड्री गेट और मेन गेट किस डायरेक्शन में होना चाहिए? तो रुचि जी, मेन चीज़ ये है कि अगर आप अपना बाउंड्री वॉल और गेट कंस्ट्रक्ट करवाने जा रहे हैं तो इस चीज़ का आप ध्यान रखिए कि यूजुअली क्या होता है, हमारा बाउंड्री वॉल है तो हमारा जो गेट है उसकी वास्तु के अकॉर्डिंग पोजीशंस डिसाइड है। आपका प्लॉट कौन सा फेसिंग है तो उसके अकॉर्डिंग हमारी अलग अलग पोजीशंस वास्तु बताया है कि कहाँ पे आपका डोर का निर्माण किया जा सकता है। तो उसके अकॉर्डिंग पहला तो आपको किसी भी वास्तु कंसल्टेंट से आपको सलाह लेनी चाहिए
कि आपकी डोर का जो मेन बाउंड्री वॉल वाला जो गेट आना है उसका पोजीशन कौन सा बेस्ट आएगा, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हमको ये लगता है ईस्ट प्लॉट है हमारा ईस्ट फेसिंग तो अच्छा ही है, तो ईस्ट फेसिंग में आप कहीं पे भी ले लेते हैं, जो आपका एंट्रेंस होता है मेन एंट्रेंस वो आप कहीं से भी ले लेते हैं। तो मैं आपको ये बता दूं कि ईस्ट में भी हमारे पास 2 पद दिए गए हैं जहाँ से हमारा मेन एंट्रेंस अच्छा होगा, वो है जैसे 67.5 डिग्री से 90 डिग्री तक अगर आप लेते हैं तो वो पोजीशन आपके लिए अच्छी है। अगर आप प्रेफर करेंगे कि आप नॉर्थ ईस्ट की तरफ से अपना एंट्रेंस दे रहे हैं, जैसा कि लोग यही मानते हैं कि क्योंकि नॉर्थ ईस्ट ईशान कोण है तो अगर हम यहाँ से एंट्री दें तो हमारे लिए बहुत शुभ होगा, बट मैं आपको ये बता दूं कि ये बिल्कुल मिसकंसेप्शन है, ये गलत धारणा है। ये चीज़ पे आप बिल्कुल गौर कीजिएगा, इसी के लिए हम वास्तु कंसल्टेंट्स होते हैं। आप कोई भी अपने नियर बाई कंसल्टेंट से एक बार कंसल्ट करके प्लॉट का कौन सी डायरेक्शन है, आपकी प्लॉट कहाँ से आपको लेना चाहिए वो आप पहले डिसाइड कराइए। फिर उसमें आपको देखना होगा कि अगर आपका मेन डोर डिसाइड हो गया है, फिर आपका जो घर का जो गेट आना है वो कहाँ पे होगा। या तो वो गेट बाउंड्री वॉल के जस्ट सामने आएगा, बाउंड्री वाला जो आपका मेन गेट आ रहा है उसके जस्ट सामने आएगा। अगर वो सामने आता है तो वो अच्छा है, वो उत्संग द्वार कहलाएगा, वो आपके लिए शुभ है, वो आपको अच्छे रिजल्ट्स देगा, प्रॉस्पेरिटी देगा। वहीं पे आपका दूसरा केस होगा कि अगर आपका ये मेन गेट है बाउंड्री वाला और ये आपका घर का मेन गेट है, अगर वो राइट साइड पे है तो वो आपके लिए अच्छा है। वहीं पे अगर वो लेफ़्ट साइड चला जाता है तो वो आपके लिए बुरा होगा। तो जो ये राइट साइड वाला है वो हो गया आपका सव्य द्वार, वो आपके लिए अच्छा होगा, और ये जो लेफ़्ट साइड गया वो हो गया असव्य द्वार, वो आपके लिए अच्छा नहीं होगा, वो अशुभ होगा। तो बिल्कुल आप इस चीज़ का ध्यान रख के ही अपनी बिल्डिंग का प्रोफाइल, जो आपका बिल्डिंग का मेन गेट आना है, जो आपका बाउंड्री वॉल का गेट आना है, उस पे आप गौर कीजिए, उसके बाद ही आप कंस्ट्रक्ट कराइए। नहीं तो आपका घर पूरा वास्तु के अकॉर्डिंग होने के बाद भी आपको जो लाभ मिलने चाहिए वो नहीं मिलेंगे। जी अदिति जी, एक बात की जाए घर की, जैसे आजकल क्या है, ज़्यादातर लोग जो हैं अपने घर डीलर्स से बनवाते हैं। तो डीलर्स क्या करते हैं कि अपने अकॉर्डिंग जो है घर को बनाते हैं। तो ऐसे में कई घरों में ऐसा देखने को मिला है कि बेडरूम में बीम होती है, तो क्या वास्तु के अकॉर्डिंग बीम हमारे जीवन पर प्रभाव डाल सकती है? देखिए, बीम रन कर रही है उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बीम रन कर सकती है, लेकिन बीम का जो हमारा बेड है, बीम उसके ऊपर नहीं आना चाहिए। अगर हम कहीं पे बैठ रहे हैं तो उसके जस्ट ऊपर, हमारे सिर के ऊपर बीम नहीं आना चाहिए। इसके अलावा बीम आपके पूरे रूम में कहीं पे भी रन करे, उससे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। जी अदिति जी, बात की जाए अगर टीवी की, तो ज़्यादातर लोग जो है टीवी अपने बेडरूम में लगवाना पसंद करते हैं या ड्राइंग रूम में लगवाना पसंद करते हैं। तो ऐसे में जो टीवी है वो घर की किस वॉल पर होना चाहिए, मतलब मेनली टीवी की वॉल का डायरेक्शन क्या होना चाहिए? जो टीवी की वॉल का डायरेक्शन है वो मेनली जो वास्तु बताता है वो ईस्ट या फिर नॉर्थ की तरफ हमको लगाना चाहिए। इससे क्या होता है कि एक बेसिक सी चीज़ है, अगर ईस्ट की तरफ लगा हुआ है तो आपका जो फेस होगा वो भी ईस्ट होगा, आप ईस्ट की तरफ बैठ के टीवी देखेंगे। और अगर आप नॉर्थ की तरफ फेस करके बैठ के टीवी देख रहे हैं तो भी वो अच्छा है। वहीं पे अगर आप ऑपोजिट करते हैं कि अगर आप साउथ की ओर फेस करके बैठ रहे हैं तो वो शुभ अशुभ माना गया है, क्योंकि वो यम का स्थान है, वो आपको टायर्ड करेगा, वो आपको नेगेटिविटी देगा। तो यूजुअली जो बताया गया है वो ये है कि आप ईस्ट या फिर नॉर्थ वॉल पे टीवी लगाएं। जी अदिति जी, हमें अगला मेल जो आया है निखिल जी का, इनका प्रश्न है कि सेप्टिक टैंक का लोकेशन क्या होना चाहिए? तो निखिल जी, मेनली क्या होता है कि सेप्टिक टैंक का लोकेशन आज हर किसी को पता है कि नॉर्थ वेस्ट सब लोग अच्छा मानते हैं, लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि जब अपन किसी भी प्लॉट को उसके कार्डिनल डायरेक्शंस के अकॉर्डिंग डिवाइड करते हैं तो जो हमारा नॉर्थ वेस्ट से साउथ ईस्ट का जो डायगोनल बनता है, आप वो डायगोनल अपने प्लॉट में ड्रॉ करिए, और उसके बाद जो हमारा डायगोनल है नॉर्थ वेस्ट से साउथ ईस्ट वाला, उस डायगोनल पे गलती से भी आपका सेप्टिक टैंक नहीं आना चाहिए, क्योंकि सेप्टिक टैंक अगर उस डायरेक्शन पे आया तो वो आपको पूरा लॉस देगा। यहाँ पे क्या होता है कि लोग अक्सर ये ही मानते हैं, क्योंकि बेसिक नॉलेज ये होता है कि नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन हमारे लिए अच्छी है, बट
नॉर्थ वेस्ट की जो कार्डिनल जो मैंने आपको बताया, जो डायगोनल जा रहा है नॉर्थ वेस्ट टू साउथ ईस्ट का, वहाँ पे आपको गलती से भी सेप्टिक टैंक नहीं देना है। आप दे कहाँ सकते हैं, अगर ये आपकी डायगोनल है इसके राइट साइड या लेफ्ट साइड, नॉर्थ वेस्ट में या फिर वेस्ट नॉर्थ वेस्ट में, आप कहीं पे भी दे सकते हैं। अगर कोई थर्ड सिनारियो आपको नहीं मिल रहा है तो ईस्ट साउथ ईस्ट उसके प्रोविज़न में आप दे सकते हैं, नहीं तो बेस्ट जो पोजीशन है वो नॉर्थ वेस्ट और वेस्ट नॉर्थ वेस्ट ही है। अब अगर हम बात करें कि सेप्टिक टैंक का जो साइज़ है, यूजुअली मैं यही बोलूँगी कि जैसे हमारा कंस्ट्रक्शन हो रहा है आजकल, हमारे पास बहुत छोटी छोटी स्पेसेस हैं, बहुत छोटे छोटे हमारे पास प्लॉट्स हैं, वहाँ पे ही हमको सब कुछ एडजस्ट करना है। तो ये थोड़ा मुश्किल हो जाता है कि आप अपने स्पेसेस भी स्पेशियस रखें, उसके बाद आप फिर बाहर बाउंड्री भी छोड़ें, आप वेंटिलेशन भी अच्छा लें। तो उस केस में क्या होता है कि लोग अक्सर सेप्टिक टैंक को अवॉइड करते हैं। सेप्टिक टैंक छोटी सी एक नाली की तरह बना देते हैं, उसका बिना कोई डायमेंशन या बिना कोई साइज़ ध्यान में रखते हुए। तो इसमें मैं आपको बता दूं कि जैसे हमारा सेप्टिक टैंक बन रहा है तो वहाँ पे कभी भी आप मैंने आपको जो 2 रेक्टेंगुलर प्लॉट्स के लिए बताए, सूर्यवेदी और चंद्रवेदी जो होते हैं, तो प्लॉट के टाइम पे मैंने आपको बोला कि चंद्रवेदी अच्छा और शुभ माना गया है, लेकिन वहीं पे यहाँ पे केस उल्टा हो जाता है। यहाँ पे सूर्यवेदी के शेप में बनेगा आपका सेप्टिक टैंक, यानी कि ईस्ट टू वेस्ट की ओर आपका सेप्टिक टैंक लंबा होना चाहिए, ना कि 3 फीट की आपके पास गैलरी है तो आपने 20 फीट बाई 3 फीट का आपने सेप्टिक टैंक बना दिया। ऐसे ऑड शेप्स में आपको नहीं बनाना है। जो आपका सेप्टिक टैंक होगा वो ईस्ट टू वेस्ट डायरेक्शन में लंबा होगा, और वो भी 1 से सवाया ज़्यादा लंबा या फिर 1:2 के रेशियो में, उससे ज़्यादा लंबा आपको नहीं लेना है, वो ऑड शेप हो जाएगा। अदिति जी, अगला मेल जो हमारे पास आया है उनका नाम है ज्योति। उनका क्वेश्चन है कि भगवान की मूर्ति का साइज़ क्या होना चाहिए। उनके घर में काफ़ी सारी मूर्तियां हैं तो वो इस चीज़ को लेके थोड़ी कंसर्न है। तो जो हमारा मूर्ति का साइज़ होना चाहिए उस पे मैं बोलना चाहूँगी कि वास्तु के अकॉर्डिंग अगर हम घर पे मंदिर बना रहे हैं तो आप सभी जानते हैं आज की दिनचर्या के हिसाब से हमको मंदिर को जिस तरीके से उसके नियम होने चाहिए, जिस तरीके से हमको पूजा करनी चाहिए, हर चीज़ हम मैनेज नहीं कर पाते हैं, हर एक चीज़ पॉसिबल नहीं है। तो उस केस में वास्तु रिकमेंड करता है कि आपके जो भगवान की मूर्तियां हैं उनके साइज़ 9 इंच से ज़्यादा नहीं होने चाहिए। 9 इंच तक के साइज़ चलेंगे, वहाँ पे आप मूर्तियों को स्थापित कर सकते हैं, वहाँ पे आप पूजा पाठ अपने अनुसार कर सकते हैं, लेकिन बड़ी बड़ी फ़ोटो, बड़ी बड़ी मूर्तियाँ लाके घर पे रखना और उनको उनके हिसाब से पूजा पाठ ना कर पाना, वो आपको नेगेटिव और दोष देगा। इससे अच्छा है, इससे बेटर है कि आप छोटी मूर्तियाँ रखें, 9 इंच से ज़्यादा की साइज़ मत रखें और उसके हिसाब से आप आगे बढ़ें। जी, तो ज्योति जी, जैसा कि आदित्य जी ने कहा कि आप 9 इंच से ज़्यादा की मूर्तियां ना रखें, तो इस बात का आप विशेष ध्यान रखें। आदित्य जी, जैसे कि बात हो रही है भगवान की मूर्तियों की, तो मैं ये जानना चाहूँगी कि हम जैसे घर में जो है एक ही भगवान की 2-3 प्रतिमा रख लेते हैं, तो क्या इस चीज़ का भी हमारे मतलब वास्तु के अकॉर्डिंग हमारे जीवन पर प्रभाव पड़ सकता है? जी, इसका भी वास्तु के हिसाब से बिल्कुल प्रभाव पड़ता है। वास्तु पूरा बताता है कि आपको कौन कौन सी भगवान की मूर्तियाँ, कितनी मूर्तियाँ आपको रखनी चाहिए, कितनी नहीं रखनी चाहिए। कई सारी ऐसे भगवान हैं जिनकी 2 प्रतिमा रखने से आपको घर पे दुष्परिणाम देखने को मिलेंगे। देवियों की मूर्तियाँ होती हैं वो 3 से ज़्यादा हम नहीं रख सकते हैं। तो ये सारे स्पेसिफाइड होते हैं वास्तु में कि आपको कौन से भगवान की मूर्ति कितनी रखनी है, कितने टोटल नंबर ऑफ आइडल्स होने चाहिए। तो वो सब का आप ध्यान रखें, उसके अनुसार ही अपना मंदिर प्लान आउट करें। ऐसा बिल्कुल ना करें कि आप घर पे कहीं पे भी भगवान की तस्वीरें चिपका रहे हैं। ये सब बिल्कुल भी शुभ नहीं होता है, क्योंकि भगवान जो हैं वो आइडल हैं हमारे, तो उनको रेस्पेक्ट दें आप। हर किसी कोई भी दीवार में किसी भी भगवान की तस्वीर ना लगाएं, क्योंकि आप उनका पूजन नहीं कर पाएंगे। आप पूजा का जो स्थल है उसमें
नियमित रूप से जितनी मूर्तियाँ रखी जानी चाहिए उतनी ही रखें और उसके अनुसार ही पूजा पाठ विधि विधान से करें। जी अदिति जी, अगला मेल हमारे पास आया है अमित जी का। इनका क्वेश्चन है कि ये घर का कंस्ट्रक्शन करवा रहे हैं और इन्हें बैल्कनी और विंडो के लिए आपका सुझाव चाहिए। कौन सी डायरेक्शन में बड़ी बैल्कनी और बड़ी विंडो होनी चाहिए? कोशिश करिए कि आपका जो विंडो हो और बड़ी बालकनीज आप दे रहे हैं तो ओपन स्पेस जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप नॉर्थ में और ईस्ट में देंगे वो आपके लिए बहुत अच्छा है। आप अवॉइड करिए कि आप वेस्ट वाली विंडोज़ को ना दें। वेस्ट फेसिंग जो विंडोज़ होती हैं, वेस्ट की जो किरणें आती हैं वो आप पे दुष्परिणाम डालती हैं, वो आपके लिए नेगेटिव ऊर्जा लाती है। तो अगर आपके घर में कोई भी वेस्ट वाली विंडो है तो उस पर आप कर्टेन डाल के रख सकते हैं, उसको बंद कर सकते हैं। उसके अलावा जितना भी ज़्यादा से ज़्यादा आप नॉर्थ में और ईस्ट में विंडोज़ देंगे वो आपके लिए बहुत शुभ और अच्छा होगा। जी, तो अमित जी, जैसा कि अदिति जी ने बताया किस दिशा में आपकी विंडो होनी चाहिए, किस दिशा में आपकी बैल्कनी होनी चाहिए, इस चीज़ का ध्यान रखते हुए ही आप अपने घर का कंस्ट्रक्शन करवाएं। जी, तो अदिति जी, आप हमारे स्टूडियो में आए, हमारे दर्शकों को वास्तु से संबंधित इतनी विशेष जानकारी प्रदान की, हमारे दर्शकों की समस्याओं का समाधान किया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया।